हाँ जी भाई, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चल रहा था अपना चैप्टर, ठीक है। तो इसमें अपन ने एसिड और बेसिस का क्या देख लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो अब पढ़ लेते हैं अपन इसमें डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाँ, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके, अक्सर आ ही जाता है। तो देख लेते हैं एसिड्स, ठीक है। तो एसिड जो हैं वो क्या होते हैं भाई, सोर होते हैं टेस्ट में, ठीक है ना, सोर इन टेस्ट या सोर टेस्ट होता है इनका, ठीक है ना, खट्टा टेस्ट होता है, सोर का मतलब खट्टा। बेसिस देखिए कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, बिटर टेस्ट होता है इनका, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है, कड़वा होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि भाई चलो खट्टे चीज़ का पता चल गया कि वो एसिड है, कड़वे का पता चल गया कि वो बेस है, लेकिन जो तीखी चीज़ होती है, चिरखी, उसका क्या करें, वो क्या होता है, न्यूट्रल। शाबाश, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं है ना। देखो दुनिया में कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ है ना, वो तीन ही तरीके की हो सकती है, ठीक है, या तो एसिड्स या बेसिस या फिर सॉल्ट, यानी कि न्यूट्रल, ठीक है ना। या तो कुछ एसिड होंगे या फिर बेस होंगे या फिर वो दोनों ही नहीं होंगे। अब आपको जितने भी चीज़ों को लेकर के अगर आपको क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है किसी भी चीज़ को, या मान लो कि मैं बोर्ड को लकड़ी का ये दिख रहा है, इसको ये क्या है, एसिड है कि बेस है, इसका नेचर क्या होगा। हाँ, ये जो इंक है ये एसिड है कि बेस है इसमें, यार ये जो प्लास्टिक है ये क्या है, ये कपड़ा क्या है, ठीक है, कुछ भी। तो आप खुद चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है भाई इसको, देखो मान लो कि ये क्या है, पेन है, प्लास्टिक है, ठीक है। अब इसको अगर आपने क्या कर दिया, लिटमस पेपर पर रख दिया, तो कुछ होगा, नहीं होगा। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी, जिसका भी डाउट लग रहा है आपको कि यार ये एसिड है के बेस है, उसका सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, या तो पानी में घुला हुआ या फिर वो खुद ही लिक्विड हो। जैसे कि इंक है, इंक खुद ही लिक्विड है, तो इसको आप लिटमस पेपर पर रख डाल दो, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। या फिर सॉल्यूशन, है ना, लिटमस का खुद का सॉल्यूशन आता है, ठीक है ना, खुद ही लिक्विड में आता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, उसमें डाल दो, वो कुछ ना कुछ दिखाएगा, ठीक है ना। तो अगर देखो इसका क्या कह रहा है, कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। तो अगर एसिड जो है, सॉरी, अगर जो भी चीज़ है, मान लो इंक है, उसने क्या कर दिया, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया। कौन से कलर का आता है वो लिटमस, एक ब्लू में आता है और एक रेड में कलर में आता है। अभी पढ़ेंगे अपन, हालांकि लिटमस जब इंडिकेटर पढ़ेंगे ना, तब अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि, है ना, अलग अलग तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है ना। लिटमस होता है, फिनॉक्सिलिन होता है, और मिथाइल ऑरेंज होता है, ऑनियन होता है, वनीला होता है, ठीक है ना। हमारी हल्दी जो है वो खुद एक इंडिकेटर है। बात समझ में आ रही, इस तरीके से। तो है ना, तो फिलहाल लिटमस की बात करते हैं। तो लिटमस देखो, ब्लू, तो ब्लू और रेड दो तरीके के आते हैं। तो अगर आपने इंक डाल दी मान लो, ठीक है, और ब्लू को, यानी कि सॉल्यूशन है आपके पास, है ना, लिक्विड फॉर्म में है, उसमें आपने इंक डाल दी, तो अगर उसने ब्लू को रेड कर दिया, इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। वो मैंने रेड लिटमस में डाली, तो अगर रेड में डाली है तो और वो ब्लू हो जा रहा है, ठीक है, तो वो बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर वो एसिड है, हाँ, और मैंने रेड कलर के लिटमस में डाल दिया, रेड में डाल दिया, तो कोई कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो एक्चुअली होता क्या है, जो लिटमस होता है ना, लिटमस, ठीक है, लिटमस जो होता है ये किससे मिलता है हमें, ये लीचन से मिलता है। किससे मिलता है, लीचन। लीचन क्या होता है, या लाइचन भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको। लीचन क्या होता है, लीचन एक तरीके से काई बोल सकते हो आप, ठीक है ना, पेड़ के ऊपर कहीं लग जाती है, ठीक है ना। ये किससे बनी होती है, ये एल्गी और फंगस दोनों से मिलकर के बनी होती है, ठीक है ना, दोनों से बनी होती है, या कुछ एल्गी मान लो या कुछ फंगस मान लो, इस टाइप के जो होते हैं, ठीक है ना, पेड़ों पर भी लग जाती है, तो वहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो उससे बनता है लिटमस। और जो ये सॉल्यूशन होता है ना, एक्चुअली ये सॉल्यूशन होता है पर्पल कलर का, पर्पल, ठीक, PUL, चलिए, ठीक है। कौन सा कलर का होता है ये, पर्पल। लिटमस का एक्चुअली कलर कैसा होता है, पर्पल, ठीक है ना। अब देखो ये बोतल है, क्या है ये, बोतल है, इसमें लिटमस भरा हुआ है,
सॉल्यूशन भरा हुआ है लिक्विड, ठीक है। इसका कलर क्या है, पर्पल है। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, ठीक है। एसिड डालते ही इसका कलर हो जाएगा रेड। क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मेरे पास एक और बोतल है, उसमें भी क्या है, लिटमस है पर्पल कलर का। उसमें मैंने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो गया, BLUE, ठीक है। ब्लू कलर का हो गया ये। इस तरीके से हमारे पास दो लिटमस आ जाते हैं, एक आ जाता है रेड और एक आ जाता है ब्लू। बात समझ में आ गई, दो सॉल्यूशन आ गए हमारे पास, रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस, ठीक है ना। अब अगर आपने क्या किया, इस ब्लू लिटमस में क्या कर दिया, एसिड मिला दिया, ठीक है, तो ये किसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले में अगर आपने क्या मिला दिया, बेस मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। बात समझ में आ गई। पर्पल जो न्यूट्रल कलर है, पर्पल तो इसका एक्चुअल कलर है, ठीक है ना, इसका नेचुरल कलर है। पर्पल कलर में क्यों नहीं बेचते, पर्पल कलर है, आपने कुछ डाला, मान लो एसिड है, ठीक है ना। अब ये इसलिए क्योंकि देखो, क्योंकि रेड से ब्लू होना, मान लो कि मेरे पास, जैसे कि आपको कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता होगा, कोई कार होती है जो डार्क ब्लू कलर की होती है, ठीक है ना, दूर से देखते हो तो ब्लैक लगती है, है ना, तो डार्क ब्लू कलर ब्लैक जैसा लगता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्लू है कि ब्लैक है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे कई सारे कलर होते हैं जिनमें डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कलर ऐसा चेंज होना चाहिए कि जिससे डायरेक्टली पता चल जाए कि फट से, दूर से ही, कैसे भी, है ना, हल्का से चेंज हुआ पता चल जाए। इसीलिए ब्लू और रेड बहुत अलग, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है ना। तो रेड ले लिया अपन ने, रेड में अगर जरा सा भी आपने क्या किया, बेस मिक्स किया, तो ये कन्वर्ट जो होगा वो ब्लू में होगा, और जैसे ही कन्वर्ट होगा पता चल जाएगा कि हाँ ये ब्लू में। अब ऑरेंज कलर है, मान लो ऑरेंज का रेड हो रहा है, कितना, अगर मान लो थोड़ा सा मिलाया और थोड़ा सा ही हल्का सा ऑरेंज हुआ या रेड हुआ, तो कैसे पता चलेगा, पता नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से तो कॉन्ट्रास्टिंग जो कलर है ना, वो कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब थोड़ा अपोजिट होने चाहिए, इसलिए ये कंडीशन करी है अपन ने, ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे अपन मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज नाम ही ऑरेंज है उसका, ठीक है ना, तो नाम ही ऑरेंज है तो वो ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है ना। उसका यूज़ सबसे कम किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि वो उसको चेंज करता है ना, तो वो रेड में होता है, तो ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं होता है, या पिंक कलर में होता है। ये पेपर भी तो आते हैं, पेपर में भी। अब देखो ये सॉल्यूशन है ना, पेपर ले लो, इसमें डाल दो, पेपर ही पर्पल, मेरी बात तो सुनो, सिंपल पेपर, जो अपने पास सिंपल पेपर है ना, वो लेकर के इस रेड में डाल दो, बाहर निकाल लो, सुखा लो, क्या बन गया, वो रेड लिटमस पेपर बन गया। आई बात समझ में। सिंपल पेपर ले लो, ब्लू में डाल दो, सुखा लो, क्या बन गया, ब्लू लिटमस पेपर बन गया, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया जाता है, पेपर क्यों बनाया जा रहा है, पेपर कैरी करना आसान होता है, ठीक है ना, जगह कम घेरते हैं, जेब में भी ले जाओ आप, ठीक है ना। फट से कोई भी चीज़, जैसे जो साइंटिफिक जो भी होते हैं ना, है ना, लैब वाले लोग होते हैं, वो फटाफट चेक कर लेते हैं, है ना, चेक करना आसान होता है, उसको कैरी करना आसान होता है, इसलिए लिटमस पेपर बनाया गया है। बात समझ में आ गई। चलो, तो जब अपन इंडिकेटर पढ़ेंगे तब इसको अपन देखेंगे डिटेल में, ठीक है। चलो, ये बात हो गई अपनी। हाँ जी, तो कैसे होते हैं ये, खट्टे होते हैं और ये कड़वे होते हैं। तो बात ये थी कि जो तीखी चीज़ होती है, मिर्चियाँ होती है, उसका क्या करेंगे, कुछ ही नहीं करना है, पानी में घोल लो थोड़ी मिर्ची, लिटमस पेपर पर डाल के देख लो वो क्या कर रही है। अगर ब्लू को रेड कर रहा है तो एसिड है, और रेड को ब्लू कर रहा है तो बेस है। बात समझ में आ गई। अक्सर हम इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन एसिड ब्लू को रेड करता है या बेस जो है ब्लू को रेड करता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तरीका ये है कि भाई एसिड डालोगे आप, अपने हाथ पे एसिड डाल लिया मान लो, तो हाथ क्या होगा, रेड हो जाएगा, जल जाएगा, रेड हो जाएगा। तो यानी कि एसिड तो भाई क्या करेगा, जलाएगा ही जलाएगा, रेड ही करेगा। तो एसिड तो सिर्फ क्या कर सकता है, रेड ही करेगा, जलाएगा तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ब्लू को ही तो रेड करेगा, रेड को तो रेड करेगा नहीं। अगर आपने रेड पे क्या कर दिया, एसिड डाल दिया,
तो भी रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो ब्लू को ही रेड करेगा। तो भाई इतनी से अगर आपने पता कर लिया, याद रख लिया दिमाग में, तो फिर तो ये भी अपने आप याद आ जाएगा, इसका उल्टा कर देना, ठीक है ना। चलिए सेकंड देखिए, सोल्यूबल इन वाटर एसिड। दुनिया के जितने भी एसिड है ना वो सारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं, आराम से डालो आराम से घुल जाएंगे वो। बट बेसिस के साथ ऐसा नहीं है, कुछ ही, हाँ कुछ ही बेस जो हैं वो पानी में घुलने वाले होते हैं या सोल्यूबल होते हैं, सभी नहीं होते हैं, ठीक है ना। और जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें हमने अलग नाम दिया है, उनको हम बेस तो बोलते ही है बट उनको एक नाम और दे दिया, उनको नाम दे दिया हमने एल्कली। क्या नाम दे दिया? एल्कली, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो नोट डाल के, क्या डाल सकते हो नोट के बेसेस विच आर soluble in water, which are soluble in water are called alkali। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जब आप इनको पानी में घोल दोगे, अब वो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया घुलने के बाद, तब उसे हम क्या बोल देते हैं? एल्कलाइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उसे बोलते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन, और अगर वो पानी में घुला हुआ नहीं है तो सिर्फ क्या बोलेंगे? एल्कली। बात समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं? जैसे कि हमारे पास दो हैं, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? पानी में घुलने लायक है, पानी में घुल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप दुकान पे गए, है ना, आप लेके आए तो सॉलिड फॉर्म में है, अभी आपके पास क्या है? वो सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल है। इसी तरीके से आपके पास ये भी क्या है? क्रिस्टल है, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी क्रिस्टल है, ठीक है ना, अब ये पानी में घुल जाएंगे, ठीक है ना। तो हाँ घुल जाएंगे, ऑटोमेटिक मतलब घुल जाएंगे। तो अगर ये घुल गया इसमें, तब जो सॉल्यूशन बना उसको अपन बोलेंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है ना। और अगर क्रिस्टल के फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है, तब उसे अपन क्या बोलेंगे? एल्कली बोलेंगे, कि दिस इज एल्कली। जैसे मैंने एल्कली बोला, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इसको बेसिक क्यों नहीं बोल रहे भाई? क्यों आप अलग से नाम दे रहे हो? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने एल्कली बोला आप समझ जाओगे कि भाई ये पानी में घुलने वाला है, घुलने लायक है। और जिसको आप, हाँ घुलने वाला बेस है। और फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में घुलने लायक नहीं है, यानी कि घुलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो जो पानी में घुलने लायक होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एल्कली। और क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एल्कली बोलते ही हम समझ जाएंगे कि ये पानी में घुलने वाला बेस है। चलो आगे देखिए, दे आर कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब क्या होता है? कोरोसिव का मतलब होता है जला देना, खराब कर देना, सड़ा देना, ठीक है। जिस भी चीज़ के ऊपर गिरेगा उसको सड़ा देगा, खराब कर देगा, जला देगा। बात समझ में आ गई? तो ये नेचर में कोरोसिव होते हैं। अगर आपने इसको मेटल के ऊपर डाल दिया, ठीक है, तो ये इसको भी जला देगा, खराब कर देगा, ठीक है ना। साफ करते हैं ना, आपने एसिड्स आते हैं, है ना, कुछ जो बहुत पुराने एसिड होते हैं, जंग लग जाता है, चिपक जाता है उसमें, ठीक है ना, तो उनको साफ करने के लिए एसिड का तो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलिए, दे आर सोपिंग टू टच। आप साबुन से हाथ धोते हो, ठीक है, या आपने कभी देखा होगा कि उंगली में अंगूठी फंस गई, साबुन लगाया आसानी से निकल जाती है। चूड़ी नहीं उतर रही है, साबुन लगाया निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि स्लिपरी होते हैं ये, ठीक है ना। सोपी बोल दो, यानी कि टच करोगे ना आप इसको अपने हाथ पे, पानी लेकर थोड़ा सा करोगे, ठीक है ना। तो सोप को लेते हो, सोप क्या होता है? सोप में भी बेस होता है। क्या होता है? बेस। दैट्स वाई वो सोपी सा लगता है। सोपी का मतलब क्या होता है? स्लिपरी। क्या होता है? स्लिपरी, हल्का सा स्लिपरी रहता है वो, ठीक है ना। तो अगर आप बेस, ये बेस कोई सा भी बेस ले लो, कोई सा भी, यही नहीं कोई सा भी बेस ले लो, अगर आपने उसको हाथ में लेकर के ऐसे टच करोगे, ठीक है, तो आपका हाथ कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे आपने साबुन ले रखा है, स्लिपरी सा लगेगा। तो ये इसका नेचर है। इसका नेचर कैसा है? कोरोसिव है,
जला देने वाला कौन नेचर है। इसका नेचर कैसा है, स्लिपरी सा है। बात समझ में आ गई, सोपी सा है, इसीलिए सोप जो होते हैं वो सोपी लगते हैं, स्लिपरी से होते हैं। किसकी वजह से, बेस की वजह से। बात समझ में आ गई। चलिए इसमें देखिए, कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, इसको तो अपन ने पूरी रामायण पढ़ लिया अपन ने अभी। ये क्या करते हैं, रेड को ब्लू में करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डाइल्यूट का मतलब समझो पहले तो आप, पानी के अंदर घुला हुआ सॉल्यूशन, पानी में घुला हुआ, ठीक है ना। और कंसनट्रेटेड एक वर्ड होता है कंसनट्रेटेड, इसका मतलब क्या होता है, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि पानी में नहीं घुला हुआ, जिसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप रूह अफ़ज़ा लेके आए, रूह अफ़ज़ा की बोतल है, ठीक है। तो आपने रूह अफ़ज़ा ऐसे पीते हो क्या, बोतल से लाओ ऐसे खोल के पी लो, ऐसे करते हैं क्या, नहीं पीते। क्यों, क्योंकि अभी वो कंसनट्रेटेड है ना। ऐसे ही लोग जो पीते हैं, ठीक है ना, जो दारू पीते हैं, ठीक है ना, वो भी क्या डायरेक्ट पीते हैं क्या, नहीं पीते, है ना। वो भी मुंह में तो देखा क्या, पता नहीं इतना भी चलता है, मूवी में नहीं देखा, अरे यार इतना भी थोड़ी ना चलता है, इतना भी हद होगी। मैं मानता हूँ कि आपके नहीं चलता, इसका मतलब कोई दुनिया में कोई नहीं पीता है क्या, है दुनिया में कोई भी मुस्लिम नहीं पीता है क्या, बहुत सारे मुस्लिम जो पीते हैं। तो फिर पता नहीं है यार, ये तो फिर कितना झूठ वाली बात हो गई ये तो। चलिए, है ना, इतनी सारी मूवी आती है इसमें दिखाई देते हैं। चलो ठीक है ना। तो वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, ठीक है ना। जो अपन बोतल लेकर के आ रहे हैं वो क्या है, कंसनट्रेटेड है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने पानी मिक्स किया, अब वो उसको क्या कर रहे हो आप, पतला कर रहे हो। जो गाढ़ा है उसको क्या कर रहे हो, पतला कर रहे हो, है ना। पतला करने से क्या होता है, उसकी जो पावर होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। नहीं होगी क्या भाई, मान लो कि कोई सब्जी है जिसमें मिर्ची ज़्यादा गिर गई, पानी डाल दो तो तीखा कम हो जाएगा उसमें। बस समझ में आ गई। किसी भी चीज़ का अगर आप पानी डालोगे तो उसकी पावर कम होगी, सही ना। अभी मान लो कि आपने 5 नींबू निचोड़ लिए, अब उसको पी के दिखाओ, नहीं पी सकते ना, नहीं पी सकते क्योंकि वो कंसनट्रेटेड है अभी। अब पानी डालो उसमें, आप आराम से पी सकते हैं, उसका खट्टापन कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको डाइल्यूट यानी पानी, जैसे जैसे आप पानी डाल रहे हो उसको पतला कर रहे हो, उसका गाढ़ापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी पावर कम हो जाएगी, पतला कर रहे हो। तो उस पतले करने को क्या बोलते हैं अपन, डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो पानी में मिला हुआ डाइल्यूट, बिना पानी में मिला हुआ कंसनट्रेटेड, ठीक है। चलिए, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब अगर आपने एसिड में करंट डालोगे तो नहीं जलेगा, या पानी में अगर प्योर पानी में डालोगे करंट तो भी नहीं होगा। लेकिन पानी में अगर आपने एसिड डाल दिया, तो हमने अभी देखिए ये वाला पढ़ा हुआ है ना, रिलीज H+ आयन, ठीक है ना। और हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस, ठीक है, अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि स्टैटिक चार्ज होता है, ठीक है ना। सर्दियों में करंट लगता है, किसी को टच करते हैं तो लगा आपके कभी, है ना, किसी को टच कर लेते हैं। हाँ, क्यों, क्योंकि रगड़ने पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। चार्ज आते ही वो क्या होता है, जब वो फ्लो होता है तो क्या होता है, करंट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और वो फ्लो होने लग जाता है, करंट लग जाता है। तो अभी ना तो पानी में आयन से, ना ही एसिड में आयन से, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपने एसिड को पानी में मिक्स किया, एसिड टूट जाता है, H+ आयन दे देता है, Cl- आयन दे देगा। जैसे कि HCl की अगर अपन बात करें तो आयन दे देगा, पॉजिटिव आयन भी होंगे और नेगेटिव आयन भी होंगे। तब उसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसमें आयन्स हैं, ठीक है ना। सेम इसके साथ है, जो बेसेस जो एल्कली होंगे वो पानी में घुल जाएंगे, घुलते ही आयन दे देंगे। कौन सा आयन, ये H+ आयन देता है, ये क्या देता है, OH- आयन देगा। तो आयन आ गए, आयन आते ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। कंडक्ट करना, जनरेट नहीं कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना, ठीक है ना। चलिए, पास कर देना, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, जनरेट थोड़ी करता है कि भाई ऐसे तो फिर भाई पानी में एसिड डालो, ये 2 तार लगाओ, घर में चलाओ, ऐसे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलो, इस तरीके से छड़ा हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या करता है भाई, H+ आयन देता है और ये OH- आयन देता है। इस तरीके से इनमें क्या हो गया, ये डिफरेंस हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए।